ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. बोलो भारत माता की जय हिंद. माननीय सरकारेवा जी, आदरणीय श्री ओंकार जी, उपस्थित सज्जन माता भगिनी, स्वतंत्रता दिवस के इस उत्सव में, इस आनंद में आप सभी को मैं शुभकामना देता हूं. यहां पर हमने ध्वजोत्तोलन किया, भारत माता का पूजन किया और सूर्य भगवान की आराधना आप कर रहे हो सूर्य नमस्कार के द्वारा. ये अत्यंत समीचीन बात है क्योंकि हम तेज की उपासना. ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಎಸ್ ಖಾನದಾಳೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಖಾನದಾಳೆ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ 76ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭ ಕೋರುವರು ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ सदाशिव. जो भा यानी आभा यानी प्रकाश में रत रहता है वो भारत है. तो प्रकाश का जो उद्गम है हमारे विश्व के लिए वो हमारा सूर्य है. उस आदित्य की आराधना स्वतंत्रता दिवस पर करना यह अत्यंत औचित्यपूर्ण कार्य आपने किया है, कर रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस में भारत के स्वतंत्र होने की जो बात हुई, संपूर्ण विश्व को प्रकाश देने के लिए भारत स्वतंत्र हुआ है. स्वतंत्र होना, वो जो स्व है भारत का, वो यही है. एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव. आज विश्व को उसकी आवश्यकता है. उसके लिए हमको तैयार होना है. तैयार होने के लिए क्या करना है? तो हमने अपने इस राष्ट्र के ध्वज का जो उसको फहराया, उसके स्वरूप का चिंतन करना है. ये करना है तो हमें ज्ञान की, प्रकाश की आराधना करनी पड़ेगी. तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस दिशा में अपने जीवन को अग्रसर करना पड़ेगा और त्याग करना पड़ेगा. निरंतर कर्मशील रहना पड़ेगा. इसलिए हमारे ध्वज के शीर्ष स्थान पर ये केसरिया भगवा गेरुआ रंग है. वो इन सब बातों का प्रतीक है. और ऐसा करते हैं तो उसके साथ साथ ये त्याग करना, तेजोमय होना, तेज की आराधना करना, ज्ञान की आराधना करना, नित्य निरंतर कर्मशील रहना. क्यों करना? स्वार्थ के लिए नहीं. मन के सारे विकारों को हटाकर, मन से स्वार्थ और भेदों को हटाकर सबके लिए करना. उस निर्मल शुचितापूर्ण मन का प्रतीक सफेद रंग है. वो अपने ध्वज के मध्य में है और वो भगवे रंग का परिणाम है. ऐसा करेंगे तो श्री लक्ष्मी जी का प्रतीक हरे रंग, जिस समृद्धि का निदर्शक है, वो सब प्रकार की भौतिक, आध्यात्मिक, समुत्कर्ष और निश्रेयस, दोनों प्रकार की समृद्धि हमको प्राप्त होगी. यह सतत संदेश देने वाले ध्वज का उत्तोलन हमने किया. हमको ऐसे करना है क्योंकि संपूर्ण दुनिया को प्रकाश देने के लिए भारत को सामर्थ्य संपन्न बनना है. और भारत सामर्थ्य संपन्न न हो इसलिए हमको तोड़ने वाली शक्तियां भी कार्यरत है. वो उनका काम कर रही. हमारा काम बनता है हम सावधान रहे. हम अपने इस स्वत्व के आधार पर हमारे राष्ट्रध्वज किन बातों का निदर्शन करता है, इसको समझकर कार्यरत रहे. संपूर्ण देश को एक बनाए. तोड़ने वालों के कारस्थान यशस्वी न होने दे. और ये थोड़ा नकारात्मक हो जाता है. सकारात्मक बात यह है कि ज्ञान, कर्म, भक्ति, निर्मलता और समृद्धि के आधार पर हम सारे विश्व को जीवन जीने की सीख दे. ये हमारी स्वतंत्रता का प्रयोजन है. उस स्व के आधार पर अपना तंत्र बनाते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा. हमारे पूर्वजों ने
स्वतंत्रता आंदोलन का ये अद्यतन चरण 1857 में प्रारंभ किया और 90 वर्ष का परिश्रम करने के बाद 15 अगस्त 1947 में हम स्वाधीन तो हुए, स्वतंत्र होने के लिए स्वाधीन हुए। स्वाधीनता एक प्रसंग है, 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता उसके बाद निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हमको इन तीनों बातों के आधार पर आगे बढ़ाना है। इसका संकल्प हम आज ले और अपने देश को संपूर्ण जगत का उपकार करने वाला ऐसा देश हम बनाएंगे। हम गुरुपद मांगेंगे नहीं, दुनिया कहेगी भारत हमारा गुरु है। इस प्रकार का देश समाज, उसके भूमि, उसके जल, उसके जंगल, उसके जानवरों सहित यानी बायोडायवर्सिटी वगैरह वगैरह सबके सहित हम उसको ऐसा सर्वांग सुंदर बनाकर खड़ा करें, उसका हम संकल्प लें, इसकी आवश्यकता है। आप ये सब जानते हैं। मुझे बोलने को कहा था तो स्वतंत्रता दिवस पर हमने जो विचार करना चाहिए ऐसा हम सब लोग जानते हैं। उसका आपके मन के विचारों का पुनरुच्चार मैंने आपके सामने किया है। आपने सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द में समाप्त करता हूं। न्यूज फर्स्ट, प्रतीक्षणा निम्नदिगे।